हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल पावर हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करती है और पावर हम तक कैसे पहुंचता है, कहां से पहुंचता है और हम इसको कैसे मतलब किस तरीके से ये अच्छा या बुरा है हमारे लाइफ के लिए, और इसमें इसके ऑपरेशन और वर्किंग में क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली इन चीज़ों का डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड, फर्स्ट हम ये देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल पावर इसेंशियल है। हमने ये देखा होगा कि हमारे हाउस होल्ड में जो है कि कितने इक्विपमेंट है, बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल से लेके फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, फैन, ट्यूब, ये बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं। आप डे टू डे लाइफ में आप अपने घरों आसपास हर जगह देखेंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में आपने देखा होगा कि आप इलेक्ट्रिक ट्रेन या मेट्रो है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा यूज होता है। और आजकल तो फोर व्हीलर कार और टू व्हीलर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक बेस पे बनने लगी हैं। और एक है इंडस्ट्री में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, केमिकल इंडस्ट्री हो गई या सिविल इंडस्ट्री हो गई, हर जगह, या ऑफिसेज हो गए, डिजाइन ऑफिसेज, हर जगह हमें सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। उसी बेस पे हमारा बहुत वर्क डिपेंडेंट हो गया है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा बहुत सारा काम इफ़ेक्टेड हो जाएगा। तो ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है। तो फ्रेंड्स, हम सेकंड पॉइंट में ये देखेंगे कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में या इंडस्ट्री में या ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक कन्वेंस में यूज करते हैं, वो कहाँ से जनरेट होती है, कैसे हम तक पहुँचती है। तो कहाँ से जनरेट होती है पहले ये देखते हैं। तो ये थर्मल पावर जनरेशन होता है। जैसे इसमें क्या होता है कि हमारा कोयला जलाते हैं जिससे वाटर को वेपोराइज करते हैं, जिसमें स्टीम बनती है, और वो स्टीम स्टीम टरबाइन पे जाती है, जिससे स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे वो हीट करती है जो मूव करता है, और देन उसके टरबाइन के सॉफ्ट से जनरेटर का सॉफ्ट कनेक्ट होता है, उससे जनरेशन होता है और फिर वो ग्रिड सिस्टम में चला जाता है सप्लाई। और फिर हम एक हाइड्रो पावर जनरेशन होता है जिसमें पानी के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इसमें पानी के फोर्स को टरबाइन के ब्लेड पे इंजेक्ट करते हैं, जिससे टरबाइन रन करती है और उसके सॉफ्ट से फिर जनरेटर कनेक्ट होता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। फिर हमारा सोलर पावर जनरेशन, जो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी हमारा कन्वर्ट होता है। फिर न्यूक्लियर पावर जनरेशन है, जो यूरेनियम, प्लूटोनियम है, उसके फ्यूजन के थ्रू हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं। और फिर विंड पावर जनरेशन है जिसमें ब्लेड लगी होती हैं, वो ब्लेड पे हवा के मूवमेंट से वो ब्लेड मूव करती है, फिर उसके शाफ्ट से जनरेटर कपल्ड होता है, फिर वो हमारा जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, जो हम फिर वहाँ से फिर ग्रिड सिस्टम में देते हैं। और एक होता है वेस्ट पावर जनरेशन, जिसमें हमारे हाउस होल्ड के कूड़े कचरे और इंडस्ट्री के कचरे को, मतलब पूरे सिटी के कचरे को ले जाके और वहाँ बर्न आउट करके उससे हम स्टीम बनाते हैं। स्टीम के थ्रू फिर टरबाइन चला के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, फिर उसको ग्रिड में भेजते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल पावर है, सप्लाई है, वो हम तक कैसे पहुँचती है, क्या क्या स्टेप होते हैं, कितने स्टेप के थ्रू हमारे पास पहुँचती है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जहाँ जो जनरेशन प्लांट होता है वो मैक्सिमम रिमोट एरियाज में होता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा एक तरह से रॉ मटेरियल हो गया या उसको जो यूज करके पावर जनरेट होता है, वो मटेरियल्स जो हो गए वो वहाँ पे अवेलेबल हों। क्योंकि अगर हम उसको हैंडलिंग प्रोसेस करें तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है और जिससे इलेक्ट्रिकल कॉस्ट पे इफ़ेक्ट आएगा और इलेक्ट्रिकल कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए हम हमेशा ध्यान देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक कॉस्ट कम हो, जहाँ भी जनरेशन हमारा हो वहाँ पे कम रहे। और
फिर हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई को। तो ये जैसे हमारा जनरेशन प्लांट हो गया, यहाँ पे जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई जनरेट हुई और ये जनरेटर ट्रांसफार्मर में गया। ये जनरेटर ट्रांसफार्मर सप्लाई को स्टेप अप करता है। जैसे अगर 11 केवी पे जनरेट हो रहा है सप्लाई हमारा, तो ये हमारा 400 केवी या 765 केवी पे 400 केवी या 765 केवी पे ट्रांसमिट करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि एक ट्रांसमिशन लॉस में I²R लॉस होता है। तो अगर करंट हमारा ज़्यादा रहेगा तो उसके स्क्वायर फॉर्म में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिससे लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और हमें जो रिसीविंग एंड है वहाँ पे सप्लाई कम मिलेगी। इसलिए हम वोल्टेज को ज़्यादा रखते हैं तो करंट हमारा कम हो जाता है। वो हम ट्रांसफार्मर जब देखेंगे वीडियो, तो उसमें आएगा कि कैसे हम स्टेप अप स्टेप डाउन करके वोल्टेज और करंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं। तो देन जब हम ट्रांसमिट करते हैं, जब सप्लाई हमारा यहाँ से, एक ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है जो लगभग सिटी के अराउंड या थोड़ा हल्का सा रिमोट लोकेशन पे उससे रहता है, जहाँ पे हमारा इजीली, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में बहुत सारे एरिया की रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे टावर, बड़े बड़े टावर लगते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है। तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है जो पावर सप्लाई को, वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। तो ये स्टेप डाउन जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन पे होता है वो लगभग 66 केवी या 33 केवी पे होता है। जो लगभग जो ट्रांसमिशन सब स्टेशन होते हैं लगभग पावर ग्रिड के होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं कुछ कुछ। तो ये 66 केवी और 33 केवी की सप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो सप्लाई है ये इसके थ्रू हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पहुंचता है, जो ये स्टेट गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट यूटिलिटी है। जैसे कई सिटी में है प्राइवेट यूटिलिटी, आगरा में है, दिल्ली में है और उड़ीसा में है, गुजरात में है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुंचता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या करता है, 33 केवी से सप्लाई को फिर 11 केवी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये 11 केवी की सप्लाई फिर हमारी आगे जाती है। फिर ये हमारा जो यूटिलिटी हमारा होता है, ये जो 33 की भी सप्लाई है, वो जो आपने सिटी में भी कई सारे छोटे छोटे सब स्टेशन देखे होंगे, वो होते हैं 33/11 केवी की सब स्टेशन। तो वहाँ से 11 केवी की सप्लाई हमारे सारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जहाँ पे हमारे ये ट्रांसफार्मर लगे होते हैं छोटे छोटे, पोल माउंटेड भी हो सकते हैं, या एक प्लिंथ बना के आपने देखा होगा उसके ऊपर ट्रांसफार्मर लगा दिया और वहाँ से हम सप्लाई निकाल देते हैं और वहाँ से ये 3 फेज एक न्यूट्रल की सप्लाई निकालते हैं। तो घरों के लिए सिंगल फेज और एक न्यूट्रल की सप्लाई बेसिकली जाती है, जो हमारे घरों में लाइट, फैन और अदर जितने भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल यूज करते हैं उसके लिए इसेंशियल होता है। और दूसरा ये है कि उसी 33 केवी सब स्टेशन से हम डायरेक्ट 11 केवी की सप्लाई किसी इंडस्ट्री में दे देते हैं। वो उसके बाद 11 केवी के बाद वो 440 या 230 जो भी कन्वर्ट करना होता है वो उनके पार्ट में आता है, वो करते हैं। उनको जिस तरीके से यूज करना हो, कोई 11 केवी की मोटर है, कोई 440 की मोटर है, तो अपना यूज करते हैं। और कई सारे इंडस्ट्री या स्मॉल एसएमई ऐसे होते हैं, एसएमई, तो उसमें 440 की जरूरत, 415 की जरूरत पड़ती है 3 फेज सप्लाई की। 11 टू 415 वोल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये 415 वोल्ट की सप्लाई इसमें दे देते हैं डायरेक्ट किसी भी छोटे बिजनेस के लिए। तो ये उसे मोटर चलाना या अपना अदर काम करना ये करते हैं। तो इस तरीके से हमें जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें 3 पार्ट इसमें 4 पार्ट आते हैं एक्चुअली। एक होता है जनरेशन, एक होता है ट्रांसमिशन, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी में आता है। फ्रेंड्स, अब हम 4th पॉइंट देखेंगे कि ये कितना
हमारे लिए फ़ायदेमंद और कितना मतलब बैड हो सकता है, कितना डेंजरस हो सकता है, तो इसका हम कैसे ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं कि कितना इसेंशियल है हमारे लिए। हम देखेंगे कि हमारे हाउस होल्ड में बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारे सिस्टम, जैसे कूलिंग पर्पज़, हीटिंग पर्पज़, क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज होता है। उसी तरह इंडस्ट्री में हमारे मोटर के थ्रू बहुत सारे काम होते हैं। हमारा कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कार की हो गई, या बाइक की इंडस्ट्री हो गई, या मैकेनिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, सिविल इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो गई, सब में हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हर चीज़ करने के लिए आजकल इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। तो इंडस्ट्री में इसी तरीके से बहुत सारे ऑफिसेज में, इंडस्ट्री में हमारा यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी का। प्राइवेट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, टू व्हीलर में आजकल ये सारे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो गई हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। तो ये हमारे आ गई इसेंशियल चीज़ जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हर चीज़ में। और इसका ड्रॉबैक क्या हो गया कि जैसे हम कोयला जनरेशन के लिए, थर्मल पावर जनरेशन के लिए कोयला यूज करते हैं, तो कोयला जलने से बहुत सारे फ्लू गैसेज हो फॉर्म होते हैं, जिससे जैसे एक तरह से कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, और उसमें बहुत सारी गैसें ऐसे निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसका हमें ध्यान देना चाहिए कि और ये जितना कम होगा, जैसे आजकल हम सोलर पैनल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये जब कम होते जाएंगे तो इसका प्रॉब्लम एक तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल है। अगर हम ध्यान से यूज़ नहीं करते हैं तो सेफ्टी प्रिकॉशन का बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इसको यूज कर रहे हैं। और हमने शॉर्ट सर्किट कंडीशन में कई जगह आग लगते हुए देखा होगा, जैसे अभी गुजरात में कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, उसमें बहुत सारे लोग मतलब गिर गए थे, कई लोगों की डेथ भी हो गई थी, बहुत सारे फेटली मतलब हार्म हो गए थे, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में फेटल्ड हो गए थे। तो ये हमें ध्यान रखने की चीज़ है कि जब भी यूज हो तो सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ध्यान से होना चाहिए, सारे सेफ्टी मेजर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम कोई इंडस्ट्री है जिसमें रॉ मटेरियल से कुछ इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी कभी कभी होता है कि इलेक्ट्रिसिटी किसी कारण से चली जाती है, तो वो एक लाइन में जितने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, तो वो जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल टू जो मिडिल स्टेज में होता है, वो बेकार हो जाता है, वो काम का नहीं रह जाता है। तो ये भी दिक्कत होती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि इसका हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं, तो उसके ऑपरेशन के टाइम या वर्क के टाइम हम अपने आप को और दूसरों को सेफ कैसे रखें, कैसे हम काम करें कि सब कुछ सेफ्टी से रहे और कोई भी फैटल ना हो, कोई भी एक्सीडेंट ना हो ड्यूरिंग द वर्क या ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम पर्टिकुलर इंसुलेटेड रहना चाहिए। जैसे घर में अगर हम कोई स्विच ऑन ऑफ करना है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्लीपर पहने रहें और हमारा फिंगर जो है जिसे हम स्विच ऑन ऑफ करते हैं वो ड्राई रहे। और उसके बाद हम कई बार देखते होंगे कि हम जो कॉर्ड यूज करते हैं, कई बार उसके प्लग बर्न आउट हो जाते हैं। तो उसके कारण होते हैं क्योंकि उसमें हम उसका एक्चुअली करंट कैरिंग कैपेसिटी कम होती है और हम ज़्यादा उससे करंट के इक्विपमेंट लगा देते हैं, जिससे वो बर्न आउट हो जाता है। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने की रेटिंग हो उतने का इक्विपमेंट लगाएं, उससे कम का इक्विपमेंट लगाएं एक्चुअली। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इलेक्ट्रिकल वर्क के ड्यूरिंग हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सेफ्टी रखनी चाहिए। और हमारे सेफ्टी के लिए जितने इक्विपमेंट होते हैं यूज करना चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है जिस भी काम के लिए, वो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम यूज करें। और घरों, इंडस्ट्रीज़ और हर जगह हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अर्थिंग प्रॉपर हो। एक्चुअली हमने देखा होगा कि सॉकेट में 3 पॉइंट होते हैं नॉर्मली,
हम फेज और न्यूट्रल दो ही का देखते हैं यूज करते हुए। कई सारे चार्जर को, मोबाइल चार्जर को आपने देखा होगा कि 2 पिन होते हैं केवल। तो थर्ड पिन इसलिए होता है कि वो अर्थिंग पॉइंट होता है, और जैसे प्रेस हुआ या कोई भी और अदर इक्विपमेंट हुए जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं और उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो लोहे का पार्ट है, जो नॉन करंट कैरिंग पार्ट है लेकिन वो कंडक्टिव मटेरियल है, तो उसकी अर्थिंग करके रखते हैं ताकि कोई फैटल ना हो। अगर अर्थिंग करके नहीं रखेंगे तो फैटल होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो हम नेक्स्ट अदर वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम अर्थिंग करते हैं हर पॉइंट का, और क्यों इसेंशियल है अर्थिंग हमारे लाइफ के लिए और सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए आल्सो। तो चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और मैं वीडियो बनाता रहूँगा। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे बताएंगे, मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी डालने की कोशिश करूँगा। थैंक्स दोस्तों, और हम जल्दी ही मिलेंगे। आप खुश रहें, सेफ रहें, कूल रहें और प्रोग्रेसिव रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।